जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर चंद्रमा के आसपास ग्रहों के बैठने पर क्या प्रभाव रहता है। तो दोस्तों, चंद्रमा अगर कुंडली में कहीं पर भी स्थित है, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, लेकिन अगर उसके आगे पीछे ग्रह नहीं है, अकेला है, तो ये योग अच्छा नहीं माना गया है। चंद्रमा के आसपास ग्रहों का जमावड़ा होना जरूरी है, उससे चंद्रमा का अच्छा फल मिलता है। अगर चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह है तो चंद्रमा को वो शुभ फल देता है, और चंद्रमा अगर अकेला है तो अशुभ फल देगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि इस संबंध में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगर चंद्रमा के आगे शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, शनि, ये ग्रह सूर्य को छोड़कर, क्योंकि सूर्य के आगे पीछे होने से ये योग फलित नहीं होता है, सूर्य के अलावा अगर कोई ग्रह है चंद्रमा के दूसरे भाव में तो यह सुनफा योग माना गया है। सुनफा योग वाला जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है, धनवान होता है और अच्छे चरित्र वाला माना गया है। इसके साथ अगर यही पांचों ग्रह चंद्रमा के पीछे अगर स्थित हैं, राशि कोई भी होगी, हम यहाँ राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल भाव का अध्ययन कर रहे हैं, चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर चंद्रमा के 12वें भाव में, क्योंकि यहाँ से गिनने पर ये भाव 12वां होता है और ये भाव दूसरा होता है, ये पहला भाव चंद्रमा का ये हुआ, तो भाव से अध्ययन करने पर चंद्रमा का दूसरा भाव हुआ और ये 12वां भाव हुआ। तो 12वें भाव में अगर इन्हीं पांचों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, जरूरी नहीं पांचों ग्रह एक साथ बैठे हों, कोई भी ग्रह अगर पीछे 12वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति त्यागी होता है, भोगी भी होता है, वो उसमें पराक्रम करने की क्षमता होती है, धन उपार्जन करने की क्षमता अधिक होती है, व्यक्ति स्वभाव से अच्छा होता है। तो ये होता है अनफा योग, ये हुआ सुनफा योग और ये अनफा योग। चंद्रमा के दूसरे भाव में सुनफा योग हुआ और चंद्रमा के 12वें भाव में अनफा योग हुआ। फिर हम बात करेंगे अगर चंद्रमा के साथ आगे और पीछे ग्रहों का जमावड़ा है, दो ग्रह आगे बैठे हुए हैं और एक दो ग्रह पीछे बैठे हुए हैं, अगर मंगल गुरु आगे है, शुक्र बुध पीछे है, इस तरह का अगर चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह बैठे हुए हैं तो ये दुर्ग्रह योग कहलाता है। ये बहुत ही शुभ योग माना गया है। चंद्रमा के आगे पीछे अगर ग्रहों का जमावड़ा है तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम होते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें कम होता है और निर्णय लेने की क्षमता उनमें अच्छी होती है। इसके साथ धनोपार्जन करने का, व्यवसाय करने का इनमें क्षमता होती है, कोई भी काम निपुणता से करने में ये लोग सक्षम होते हैं, राजा के समान जीवन जीते हैं और इनके नीचे कई लोग काम करते हैं। तो ये शुभ योग माना गया है कि चंद्रमा के आगे और पीछे अगर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो। इसके साथ एक योग और होता है, वो होता है केमुंद्रम योग। केमुंद्रम योग अगर चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, इसके आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हो, लेकिन इसके आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं हो, तो वो होता है केमुंद्रम योग। यह योग अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा अगर किसी जातक की कुंडली में है कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे लोग मानसिक अवसाद से पीड़ित रहते हैं, अकेलापन जीवन में महसूस करते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, सबके साथ पूरे परिवार के साथ होते हुए भी वो लोग अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं।
गरीब योग, दरिद्र योग, केमुंद्रम योग माना गया है। ऐसे जातक को जीवन में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कई बार विपरीत परिस्थितियों में लोगों का जीवन निकलता है। तो ये योग अच्छा नहीं माना गया। चंद्रमा का अकेला ना, चंद्रमा के आगे पीछे या साथ में ग्रहों का होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर नहीं है किसी की कुंडली में तो ऐसे लोगों का जीवन संघर्षपूर्ण निकलता है। दोस्तों, आज हम इसके साथ कुछ और योगों की चर्चा करते चले हैं। सर्वप्रथम तो मैंने आपको बता दिया कि ये योग तभी फलित होगा जब इसके आगे और पीछे सूर्य न हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सूर्य ने आखिर क्या बिगाड़ा है जो इसके आगे पीछे होने पर ये योग फलित नहीं होता है। तो उसका कारण ये है कि सूर्य जब भी इसके आगे पीछे आता है तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा। और चंद्रमा जब अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रभाव में आने पर चंद्रमा का प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है। और जब चंद्रमा सूर्य के प्रभाव से क्षीण हो जाएगा तो ये फलित सुनफा और अनफा योग फलित नहीं होता है। तो कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि सूर्य चंद्रमा के आसपास तो नहीं है। एक बात और बता दूं, केमुंद्रम योग की जो मैंने बात की कि चंद्रमा अगर अकेला है तो केमुंद्रम योग बनता है। इस योग को भंग कोई कर सकता है तो इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, अगर सामने बैठकर गुरु, बुध, शुक्र जैसे ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं, देखते हैं, तो उसको वो बल दे देंगे। तो केमुंद्रम योग यहाँ पर भंग हो सकता है, बशर्ते शुभ ग्रहों की चंद्रमा पर दृष्टि हो जाए, केंद्र संबंध बन जाए, चंद्रमा से केंद्र में शुभ ग्रह आ जाते हैं। तो कुछ ज्योतिषों का मत है कि ये योग का प्रभाव कम हो जाता है। तो मूल रूप से चंद्रमा का आसपास ग्रहों का होना अत्यधिक आवश्यक है। चंद्रमा अकेला तो व्यक्ति जातक अपने आप को भीड़ में भी अकेला महसूस करेगा। तो दोस्तों, हम आगे भी इसी तरह कुछ और योगों पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।